नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, चुनावी रणभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जनसभा की है, आयोजित साइकिल रैली में हिस्सा लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, चुनावी रणभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया है। इसके अलावा सीएम धामी ने बयान देते हुए ये कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, हालांकि जिस तरीके से चंपावत उपचुनाव के प्रचार के लिए जो बीजेपी है वो जोर आजमाइश में लगी हुई है। 31 मई को चुनाव होना है, 3 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे और ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। सीएम धामी लगातार चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में आज सीएम धामी पिथौरागढ़ के हरखोला स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पार्क स्थित कोट गाड़ी मंदिर के बाद गुंजी में आयोजित साइकिल रैली में भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी रणभूमि में सीएम धामी। हालांकि जिस तरीके से अब चंपावत उपचुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका और ऐसे में अलग अलग तमाम नेताओं का जमावड़ा हालांकि चंपावत में लगा हुआ है, लेकिन इसी कड़ी में आज सीएम धामी पिथौरागढ़ में थे, जहां पर साइकिल रैली में सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। और इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर सीएम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव अभियान के बीच में उत्तराखंड की बेतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की शपथ ग्रहण हो गई। उत्तराखंड राज्य के अंदर 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी हालांकि जनता को संबोधित करते हुए दिखाई पड़े, जिसमें साफ तौर पर सीएम धामी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। तो वहीं चुनावी रणभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। कोई सेवा करने का काम करे। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव अभियान के बीच में उत्तराखंड की बेतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की शपथ ग्रहण हो गई। उत्तराखंड राज्य के अंदर हम सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिटी को लाएंगे। और उसके पीछे मैंने तर्क किया था कि हमारा राज्य दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ हर परिवार से हर घर से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिकों में है, किसी का मामा है, किसी के भांजे है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के काका है, ताऊ है, या कोई नातेदार है, रिश्तेदार है, कोई सेवा करने का काम करे। ये देवभूमि है, देवों का वास इस प्रदेश में है। ये धर्म संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ की व्यवस्था बननी रहनी चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार के जो अराजक तत्व है उनको यहाँ पर पैर लगाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और ये मैंने जब संकल्प रखा तो लोगों ने कहा कि चुनाव का सुनता है, जो हमेशा हमारे विरोध में काम करते हैं। हमने कहा उस समय कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करती है। मैं अपनी दृष्टि का बात करती है। दृष्टि का 10 सालों का रोड मैप तैयार करें। पूरी माननीय प्रधानमंत्री ने केदार बाबा की भूमि से कहा था, 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि आने वाला ये दशक उत्तराखंड का दशक है और उसकी शुरुआत हो रही है। आज मैं आवा था यूपी से जब बैठा था तो हमारे जिला मुझे बता रहे थे कि जो आप प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा चालू हो, उसकी टीम आज यहाँ पर सर्वे करने के आई है। ये अच्छा पर्यटन यहाँ पर मिले, अच्छा लोगों के लिए एक अच्छा स्थान मिले, आने जाने की अच्छी सुविधा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे
आज वो बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का हमारा मेडिकल कॉलेज भी जल्दी से बनना शुरू हो जाए, हमारा बेस हॉस्पिटल अच्छे से चालू हो जाए। क्योंकि हमारा ये सीमांत का जिला मुख्यालय और यहाँ पर पूरे जिले में सबसे बड़ा केंद्र कोई है तो पिथौरागढ़ का हमारा शहर है, इसलिए यहाँ पर सबका सेंटर भी होता है, इसलिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, पेयजल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ऐसे अनेकों क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मुझे अभी एक दो कार्यक्रमों में बहुत जाना है, मैं आप सब लोगों के बीच हूँ। आज मैं केवल आपसे भेंट करने के लिए आ गया और यहाँ आपके बगल में चंपावत में चुनाव खेल रहा है। आपको बताइए 25 मई को हम मतदान हो रहे हैं, सभी लोग यहाँ के भी हैं, वहाँ के भी हैं, आसपास के भी हैं, बीच का क्षेत्र है। तो आज यही मान लीजिए कि आप सब लोगों से आह्वान करेंगे, आप सब सभी करने के अनुरोध करेंगे, सभी लोगों को आप सबके माध्यम से संदेश जाएगा। चंपावत उपचुनाव अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के अंतिम दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 28 मई को चंपावत पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुलडोजर बाबा के स्वागत के लिए चंपावत के लोगों में काफी उत्साह है। जानकारी देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का अभी तक का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार 28 तारीख को करीब सुबह 11 बजे सीएम योगी बनबसा पहुंचेंगे और यहां से टनकपुर जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड में चंपावत सीट पर अब जो उपचुनाव होना है इसको लेकर 28 मई को सीएम धामी के लिए प्रचार करने के लिए, जनता से वोट मांगने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत पहुंचेंगे 28 मई को, जहां पर जनता को संबोधित वो करेंगे और सीएम पुष्कर धामी के लिए जनता से वोट देने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि अब उपचुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर हालांकि चंपावत में लगाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से सीएम पुष्कर धामी की साख इस सीट पर लगी हुई है, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी तमाम जो नेता अपनी तैयारी मैदान में कर रहे हैं, जनता किसे अपना जनाधार देती है। लेकिन जिस तरीके से अगर उत्तराखंड के इतिहास की बात की जाए तो अब तक जितने भी मुख्यमंत्री के चेहरों ने मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए उपचुनाव लड़ा है, चुनाव जीता गया है। और अब ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो कांग्रेस ने गैतोड़ी फैक्टर पर जो अपना दाव लगाया है, कितना इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के भी अब दिग्गज नेता चंपावत पहुंच रहे हैं। हरीश रावत पहले से ही चंपावत में है, जनता से वोट की अपील लगातार करें। और अब आपको बताएं कि 28 मई को सीएम योगी भी उत्तराखंड में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इशारों में सीएम धामी को उपचुनाव में जीत का मजबूत दावेदार बताया। गोविंद कुंजवाल ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उपचुनाव में नहीं हारा है।
कुंजवाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारेंगे, ऐसा कहना संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड लेते हुए कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और जल्द ही साफ हो जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर पर सजने वाला है। खटीमान से भी जीतना चाहिए था, पता नहीं क्या कारण रहा कि वो हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर ही रखा था। जब सीएम प्रोजेक्ट होने के बाद प्रदेश में 47 सीटें आ जाती हैं और सीएम का कैंडिडेट हार जाता है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई के कारण बनते हैं हार का। और इस समय धामी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो एक सीएम के रूप में लड़ रहे हैं, तो आज तक का हमारा उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है, सीएम रहते हुए जिसने चुनाव लड़ा वो निश्चित रूप से जीता है। और लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है और मैं भी चाहूँगा कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ा जाए और मजबूती के साथ लड़ा जाए। हार जीत होती है वो अलग बात है, लेकिन चुनाव के ढंग से लड़ा जाना चाहिए और कांग्रेस उसको लड़ेगी भी। और जहाँ तक जीत हार का प्रश्न है वो तो रिजल्ट बताएगा। और वैसे भी धामी जी हार ही जाएंगे कहना भी संभव नहीं है और एकदम क्लियर जीत रहे ऐसा कहना भी संभव नहीं है, राजनीति है। लेकिन फिर भी लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज तक नहीं हारा है तो धामी जी भी नहीं हारेंगे, ये उम्मीद है लोगों को। अब कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस की जो टीम है वो किस तरह से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है, उससे कुछ दिनों में पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। धामी जी को खटीमान से आगे बढ़ेंगे। बारिश और बर्फबारी से बाधित चारधाम यात्रा मौसम साफ होने के बाद आज से सुचारू हो गई है। केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से तीर्थयात्रियों के प्रस्थान के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई। मंगलवार को खराब मौसम की वजह से केदारनाथ और यमुनोत्री में कुछ पड़ावों पर तीर्थयात्रियों को रुकने की सलाह दी गई थी और आज तीर्थयात्रियों ने सोनप्रयाग से केदारनाथ प्रस्थान अपना शुरू कर दिया है। और इसी बीच चारों धामों में आस्था के जन सैलाब से जुड़े आंकड़े ध्यान खींच रहे हैं। यहाँ में तीर्थयात्री लगातार अलग अलग जगह दर्शन करने पहुंच रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लाखों की संख्या पार हो चुकी है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा भी हालांकि लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर तीर्थयात्रियों के दर्शन की बात की जाए तो 10 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। श्रद्धालु अलग अलग जगह से चारों धामों की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चारधाम में ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको बता रहे हैं कि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दोनों धामों में यात्रियों का जो आंकड़ा है वो 3 लाख के पार हो चुका है। बद्रीनाथ धाम में 3,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो 3,20,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। तो वहीं गंगोत्री धाम की अगर खासतौर पर बात करें तो 1,90,000 का आंकड़ा पार हो गया है, जिसमें यात्रियों ने दर्शन किए हैं। और वहीं यमुनोत्री में 1,39,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। यानी कि चारों धाम की अगर बात की जाए तो तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि अगर मृतकों की इसमें बात की जाए तो 69 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 35 लोगों की मौत,
यमुनोत्री में 19, बद्रीनाथ में 11, गंगोत्री में 4 लोगों की मौत इसमें हो गई। तो वहीं आपको बताएं कि 69 लोगों में 21 महिलाएं और 48 पुरुष इसमें शामिल हैं। तो 14 यात्रा में मृतकों की संख्या 69 पहुंच चुकी है, जिसमें 21 महिलाएं और 48 पुरुष शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मदन कौशिक और सीएम धामी ने कर्नल कोठियाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा सीएम धामी और कर्नल कोठियाल की बंद कमरे में बातचीत भी हुई है। कोठियाल समेत कई आप नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कर्नल कोठियाल रह चुके हैं, जो कि मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ नेता मदन कौशिक की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन किया है और उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। कर्नल कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय के बाद 300 से ज्यादा पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पर आपको बताया कि पार्टी से इस्तीफा दिया था। भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में उत्तराखंड के 3 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून अपना काम कर रहा है। सीएम धामी ने ये कहा कि अगर उत्तराखंड से संबंधित कोई मामला होता है तो उस पर भी कानून के तहत ही कार्य किया जाएगा। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वहाँ पर हो रही है। पीछे करना, पीछे कर कैमरे को अपना काम करेगा और हमारे प्रदेश से संबंधित उत्तराखंड के बड़े अधिकारियों का नाम है सर। केदारनाथ की यात्रा बार बार रुक भी रही है कि वो सुरक्षा कारणों से रोकी भी जा रही है। अब क्या हालात हैं सर, मौसम किस तरह का है? देखिए तो आपको बताएं कि यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक कानून प्रक्रिया है और कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसके अलावा सीएम धामी ने यह भी बयान देते हुए कहा है कि ये कानूनी हालांकि प्रक्रिया है और अगर उत्तराखंड में ये मामला होता तो उत्तराखंड में भी इसी तरीके से कानून के दायरे में रहकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जो हरिद्वार में सहकारी बैंक के 9 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जिला सहकारी बैंक हरिद्वार की प्रबंधन समिति ने बर्खास्त किया है, जहां सभी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि सहकारिता मंत्री के दिशा निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए ये कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी लिए जाने का दरअसल ये मामला था, जिसमें साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार में सहकारी बैंक के 9 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों में गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराजगी बनी हुई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ राज्य कर्मचारी एक बार फिर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। कार्ड बनवाने के साथ ही वेतन और पेंशन से कटौती के बावजूद इलाज की सुविधा नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। राज्य कर्मचारी महासंघ और उनके सहयोगी प्रमुख संगठनों ने सरकार से खामियों को दुरुस्त करते हुए इसे CGHS की तर्ज पर संचालित कराए जाने का निर्णय कराया था, लेकिन अभी भी गोल्डन कार्ड की योजना के संचालन में व्याप्त अव्यवस्थाओं और खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसको लेकर राज्य कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तरह से जो व्यवस्थाएं गोल्डन कार्ड की योजना में परिलक्षित हुई हैं, प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स इस अव्यवस्थाओं के कारण परेशान है और इसका सारा दोष राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पे है। हम लोगों ने आज महासंघ की तरफ से इन खामियों को लेकर जिस तरह से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर बिलों को वापस लौटाया जा रहा है, अनावश्यक उसमें क्वेरीज लगाई जा रही हैं और जो योजना एक सरलीकरण की तरफ थी वो एक उपयोगी के रूप में हम लोगों ने ये योजना बनवाई थी और ये उम्मीद की थी कि राज्य कर्मचारियों को, शिक्षकों को, पेंशनर्स को और निगम निकाय के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और एक ATM कार्ड के रूप में इस योजना को संचालित करने में बल मिलेगा। उसके विपरीत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के इस तरह से जो अनदेखी की जा रही है इस योजना की और इसे कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना से इसको जोड़ा जा रहा है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा गोल्डन कार्ड का पैसा है उस पैसे से आयुष्मान योजना के जो हमारे लाभार्थी उनको इसका प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसका आरोप हम लोगों ने लगाया है और हमने स्वास्थ्य मंत्री से डिमांड की है कि जल्द से जल्द एक त्रिपक्षीय बैठक कर महासंघ और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की बैठक जल्दी आहूत की जाए। अन्यथा ये एक ऐसा एक उबाल है जो प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और हमारे यहाँ के उनके आश्रित सड़कों पर उतरकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ इसमें बिगुलबाजी ठोकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आपको बताएं कि सड़क हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाई में यात्रियों की गाड़ी गिरी है जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ और दुर्घटना में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जी हां, तो चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन करने के लिए यात्री ऋषिकेश से गंगोत्री की ओर जा रहे थे, जिसके दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। खाई दरअसल गाड़ी में गिर गई जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। तो खाई में बस के गिरने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें हादसे में 6 लोगों की हालांकि मौत हो गई। आपको बताएं कि ऋषिकेश से गंगोत्री की ओर तमाम श्रद्धालु जा रहे थे, जिस दौरान ये भीषण हादसा हुआ। हालांकि लगातार आपको बताएं कि चारधाम यात्रा को लेकर अलग अलग जगह से हादसे की तस्वीरें सामने लगातार आती रही हैं, जिसमें अब तक अगर बात की जाए तो 69 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है और अब ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर एक बार फिर से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।